अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद बिन जमील। स्टूडेंट्स, हम डी आई जैन 211 जिसका नया कोड 201 हो चुका है, लेकिन अभी भी डेट शीट के ऊपर 211 ही लिखा आ रहा है। और इस्लामियत एंड पाकिस्तान स्टडी जो कॉमन सब्जेक्ट है सेकेंड ईयर का, और हम इसका जो है वो पेपर 2022 का फर्स्ट एनुअल जिसके एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। हमारा जो है सबसे पहला जो पार्ट ए है वो ऑब्जेक्टिव है हिस्सा इस्लामियात में। सवाल नंबर एक है कि हुमुल आदून के मैनी है। ठीक है। हुमुल हुमुल आदून के मैनी है, वो हद से बढ़ने वाले हैं। ठीक है, वो हद से बढ़ने वाले हैं। नंबर दो आता है नमाज की हिफाजत ना करना सिफ्त है, लेकिन नमाज की हिफाजत ना करना मुनाफिकीन की सिफ्त है। ठीक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने सबसे पहले या सबसे पहली मस्जिद तामीर की, वो मस्जिद कुबा है। ठीक है, मस्जिद कुबा के बाद सवाल नंबर फोर आता है इंसानियत का सबसे पहला कातिल है। तो इंसानियत का सबसे पहला कातिल काबील है। काबील ने हाबील का कत्ल किया था। ठीक है। तो काबील जो है वो इस इंसानियत का सबसे पहला जो है वो कातिल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लोंडी से जो बेटा पैदा हुआ उसका नाम है, तो आपके उस बेटे का नाम इब्राहीम है, हज़रत इब्राहीम। सवाल नंबर 6 आता है मिसाके मदीना तय पाया। तो मिसाके मदीना 2 हिजरी को तय पाया। हो गया। अब आते हैं ईसा मुताले पाकिस्तान में। सवाल नंबर 7 है, इसमें ऑब्जेक्टिव जो है बरसगीर में दो कौमी नज़रिया का बानी है। तो बरसगीर में दो कौमी नज़रिया के जो बानी है वो मुजद्दिद अलिफ सानी है, हज़रत मुजद्दिद अलिफ सानी रहमतुल्लाह अलैह। सवाल नंबर 8 तहरीक खिलाफत की क़यादत किस मुसलमान लीडर ने की। तो तहरीक खिलाफत जो है वो उसकी क़यादत जो है वो मोहम्मद अली जौहर ने की। ठीक है। सवाल नंबर 9 करारदाद पाकिस्तान कब मंजूर हुई। 23 मार्च 1940 को। और आखिरी ऑप्शन आता है कि जिस अजलास में अलामा इकबाल ने सदारत खुतबा अला इबाद दिया, वो मुस्लिम लीग का कौन सा सालाना अजलास था। वो था 20वां सालाना अजलास। ठीक है। ये हो गए हमारे ऑब्जेक्टिव जो 2022 के फर्स्ट एनुअल में आए। अब इसके शॉर्ट क्वेश्चन में आप आ जाएं तो लिखा भी हुआ है मदरजा झैल सवालात में से 8 के मुख्तसर जवाबात आपने देने हैं। तो पहला सवाल आता है कि सूरतुल मोमिनून में मोमिनीन की दूसरी सिफ्त क्या बयान हुई है। सूरतुल मोमिनून में मोमिनीन की दूसरी सिफ्त ये है कि मोमिन नमाज में खुशू व खुजू अख्तियार करता है। ठीक है। मोमिन दूसरी सिफ्त है नमाज में खुशू और खुजू। ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा दूसरा पार्ट इसके। सवाल नंबर 2 है कि वल्लज़ीना हुम लिअमानतिहिम व अहदिहिम राऊन। ठीक है, इसका तर्जुमा करें। ये आयत करीमा जो है, और वो जो अपनी अमानतों और अहदो पैमान का पास रखते हैं, यानी मोमिनीन जो है। सवाल नंबर 3 है यतीम की तारीफ करें। यतीम वो कमसिन जिसके बालिग होने से पहले इसके बाप की वफात हो जाए। में कुछ वर्डिंग है, अगर आप बुक में देखेंगे तो आपको थोड़ी सी वर्डिंग चेंज मिलेगी, तो आप चाहें तो बुक से भी कर सकते हैं। सवाल को यानी कि अंडरस्टैंड कर लें सवाल किस तरह के हैं। सवाल नंबर 4 है मिसाके मदीना के दो फ़वाइद तहरीर करें। मिसाके मदीना के दो फ़वाइद में मिसाके मदीना से दफ़ाई लिहाज से मदीना और इसके नवा की पूरी आबादी एक ताकत बन गई और इससे बैरूनी जारहियत का खात्मा हुआ। यानी जो मिसाकी मदीना को जो वाक़या अगर आप पढ़ें तो आपको उससे पता चलेगा कि किस तरह से जो है वो पूरी आबादी एक ताकत बन गई, जिनमें एक जो है वो भाई-भाई बन गए। वो भी एक वाक़या इसके अंदर आता है, मेरे अब ज़हन में नहीं है। उसके बाद सवाल नंबर इसमें दूसरा जुज़ बनता है कि मिसाक मदीना से अहले ईमान कर्ज़दारों पर रहम करने लगे। ठीक है? ये मिसाक मदीना है। उसके बाद सवाल नंबर 5 है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के 2 खादमों के नाम तहरीर। यहाँ पे 4 लिखे हुए हैं, आप कोई से 2 लिख सकते हैं। पहले है हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, दूसरे नंबर पे हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है,
फिर हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत सालिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। इन चारों में से आप कोई से 2 भी लिख सकते हैं, चारों भी लिख लें तो ज़्यादा बेटर है। सवाल नंबर जो आता है 6, वो ज़रिए आमदन बयान करें जो तमाम अंबिया किराम अलैहिस्सलाम अलैहुम सलाम में मुश्तरिक रहा। यानी जो सब जो है जो मतलब कि जिसके ज़रिए से ज़रिए आमदन जिन्होंने कमाया या मुश्तरिक था, वो बकरियाँ चराकर ज़रिए आमदन कमाने का अमल जो है वो तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम होगा। लफ़्ज़ गलत पढ़ रहा हूँ, अलैहिमुस्सलाम में मुश्तरिक रहा है, ठीक है? सवाल नंबर 7 है, 4 ऐसी जगहों के नाम बताएँ जहाँ नमाज़ पढ़ना मना है। कि सबसे पहले तो खाना कबा की छत है, फिर कब्रिस्तान है, फिर हमाम, फिर वॉशरूम वगैरह। तरतीब थोड़ी-सी ठीक कर लीजिएगा, कि ये वो ठीक नहीं है कि पहले वॉशरूम को लिख दिया और फिर हमाम। हमाम वहाँ जहाँ पे नहाया जाता है और वॉशरूम जो है वो गुस्ल-खाने को कहते हैं। गुस्ल-खाना भी नहीं बल्कि वॉशरूम टॉयलेट है। सवाल नंबर 8 आता है, ईमान के 3 मदारिज बयान करें। हमाम ही आपका गुस्ल-खाना है। ईमान के 3 मदारिज बयान करें। नंबर 1, हाथ से बुराई को रोकना। नंबर 2, ज़ुबान से बुराई को रोकना। नंबर 3, दिल से बुराई को बुरा जानना। ये ईमान की सबसे कमज़ोर तरीन हालत है, ठीक है? हालतें हैं बेसिकली। तो ईमान की हालतें ये हैं कि आप बुराई देखें तो किस तरह से आप बुराई का दफ़ा कर सकें। कि हाथ से रोकेंगे, अगर साथ रखते हैं, ये ज़ुबान से आप बुरा-भला कहेंगे या फिर आप दिल से उसको बुरा जानेंगे। सवाल नंबर 9 है, तबलीग का लुग़वी और इस्तिलाही मफ़हूम बयान करें। अच्छा, अब यहाँ पे लुग़वी भी चाहिए और इस्तिलाही भी चाहिए। देखिए इसमें दोनों लिखे हुए हैं। तबलीग का लुग़वी मानी है पहुँचाना या होशियार करने के हैं, ठीक है ना? पहचानना होगा, पहचाना, पहुँचाना लिखा हुआ है, सॉरी। डराना, होशियार करना ये है, ठीक है। और इसके इस्तिलाही से मुराद इस्तिलाह में यानी कि इससे मुराद ये इस्तिलाह यानी कि आप ये है लिख लीजिएगा। इस्तिलाह है, इसमें से मुराद है कि बुलाई और नेकी की बातें और दीन के काम बंदों तक पहुँचाना, ये तबलीग मुस्लिम और गैर मुस्लिम दोनों के लिए होती है, ठीक है? यानी कि मुस्लिम को भी आप पहुँचाएँगे, तबलीग करेंगे और गैर मुस्लिम को भी करें ताकि वो भी दायरा इस्लाम में दाखिल हो सके, ठीक है? ताकि उसकी भी इस्लाह हो सके। सवाल नंबर 10 है, वो कौन-सी रियासत है जिसका मुआशरा बिला सूद मअशियत का हामिल होता है? रियासत इस्लामी वो रियासत है जिसका मुआशरा बिला सूद मअशियत का हामिल होता है। अब यहाँ पर टोटल 10 सवाल दिए गए हैं, इसमें से आपने कितने करने हैं? 8 सवाल। ये हो नहीं सकता, 2 सवाल और होंगे इसके, बट यहाँ पर नहीं लिखे हुए, ठीक है? टोटल 16 लिख दिए हैं, तो इस पेपर में कुछ ना कुछ मिसिंग है। 1 मिनट रुकिएगा। पास क्वेश्चन पेपर है, मैं उसमें देखता हूँ कौन से 2 सवाल जो हैं वो आपके पास्ट पेपर में मौजूद नहीं है, मिसिंग है। एक पेपर था मेरे पास और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, अगर क्वेश्चन पेपर मौजूद हैं तो वो मुझे सेंड करें ताकि मैं उसको देख सकूँ। बिल्कुल, 2 सवाल और भी हैं। अकीदा आखिरत यहाँ पर बेसिकली अब मैं देख लेता हूँ 2022 का एनुअल पेपर है ना? तो यहाँ पर कुछ चीज़ें तो मैच ही नहीं कर रही। अच्छा सॉरी, मेरे पास फर्स्ट ईयर का है, सेकंड ईयर का नहीं है। तो फिर ज़ाहिर-सी बात है कि इसके अगले 2 पार्ट मैं नहीं बता सकूँगा, ठीक है? तो अगले 2 क्वेश्चन्स हैं, वो जिनके पास क्वेश्चन पेपर होगा वो काइंडली सेंड कर दें, ताकि मैं इसके नोट्स बनाकर वेबसाइट पे भी लोड कर दूँ और आप लोगों को भी ये 2 क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में बता दूँगा, या जिनको मालूम है वो कमेंट सेक्शन में लिख दें क्वेश्चन 11-12। बट सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अगर आप मुझे क्वेश्चन पेपर सेंड कर दें तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, ताकि बाकी दूसरों को भी इस चीज़ को का पता चल सके, ताकि मैं उसको जो है वो कम्युनिटी सेशन में भेज दूँगा, ठीक है? तो ये वाला हो गया सवाल। और ईसा मुतालिया पाकिस्तान में आता है, 1905 में हिंदुस्तान में कौन-सा अहम वाक़या जो है वो रूनुमा हुआ था? 17 अगस्त 1905 में हिंदुओं ने तक़सीम बंगाल के खिलाफ स्वदेशी जो है वो तहरीक का आगाज़ किया, स्वदेशी तहरीक। उसके बाद आता है आपका स्वदेशी है, अब ये क्या चीज़ है? आपको इसकी डिटेल अगर देखनी है तो आपको बुक पढ़नी पड़ेगी। सवाल नंबर 12, तहरीके हिजरत कब शुरू हुई? क्या तहरीके खिलाफत है के दौरान उलमाए कराम ने बरसगीर को दारुल हरब करार देते हुए मुसलमानों को यहाँ से हिजरत करने का फतवा दिया और तहरीक 1920 में शुरू हुई, ठीक है? उसके बाद आता है कि पहली आल पार्टीज़ जो है कॉन्फ्रेंस बरसगीर में कब और कहाँ मुनक्किद हुई?
पहली आर पार्टीज कॉन्फ्रेंस 1928 को मुनक्किद हुई, कहाँ पे हुई, जो कि लखनऊ में की गई थी। की सदारत जो है वो डॉक्टर एम ए अंसारी ने की। सवाल नंबर 14 है, नजरिया पाकिस्तान की बुनियाद किस पर है? नजरिया पाकिस्तान की बुनियाद इस्लामी नजरिया पर मबनी है, जिसमें मुस्लिम तशखीस को इनफरादी और इज्तमाही तौर पर बरकरार रखने, इसे जिंदा और फ़ाल बनाने के लिए लाहे अमल इख्तियार किया, जिसे नज़रिया पाकिस्तान कहलाता है। यानी ये भी एक इसमें आता है। खुतबा अलाहाबाद कब और कहाँ दिया गया? खुतबा अलाहाबाद 30 दिसंबर 1930 को अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने दिया। और आखिरी सवाल आ रहा है, तजावीज़ दिल्ली कब और किसने पेश की? तजावीज़ दिल्ली 20 मार्च 1927 को कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने दिल्ली में पेश की। तो यहाँ तक तो हो गए हमारे शॉर्ट क्वेश्चन, और ये टोटल आपके 11 से 16 तक, यानी 6, इन 6 शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर से आपने कोई से 4 करने हैं, बट वो 12 थे, 12 के 10 लिखे हुए हैं। बकिया 2 आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो जिन स्टूडेंट्स के पास क्वेश्चन पेपर है वो सेंड कर दीजिएगा, ताकि बाकी दूसरों को भी मैं आगाह कर दूं कि वो 2 क्वेश्चंस कौन से हैं। कमेंट सेक्शन में भी मेंशन कर दिए जाएँ, तो उनको भी इसके बारे में पता चल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट आपको जो है ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। प्रैक्टिस कर लीजिएगा इसके जो क्वेश्चंस हैं, और मैच कीजिएगा, अगर पास पेपर में कोई मैच करते भी हैं इनसे, यानी कि रिलेटेड हैं, तो वो आपने जो है वो तैयार कर लेने हैं। बाकी ये है कि इन सबको तैयार कर लें। मे बी के इसमें से क्वेश्चंस पेपर में रिपीट होते हों। आई थिंक सो, मुझे कोई आइडिया नहीं है। आपने ही चेक करना है, अपनी बुक पे निशान लगा लें, चाहे 5 साल पेपर्स के, और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन-कौन से पेपर बार-बार क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से तैयार करेंगे। एमसीक्यूज़ भी और जो है शॉर्ट क्वेश्चंस, ये दोनों इस वीडियोज़ में थे, और लॉन्ग के लिए सेपरेट वीडियो बना दूँगा इंशाल्लाह, कोशिश करूँगा बहुत जल्दी। और इसके साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि आपको नई वीडियोज़, नई अपडेट्स पर वक़्त और बआसानी मिलती रहे। साथ में मुलाकात होगी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।